एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइज। मैं आशा द टैरो का रीडर आप सभी का डिवाइन टैरो 1111 पे स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आप दोनों का मिलन कब होगा। ठीक है, आप दोनों कब तक मिल सकते हो और मिलने के पहले की सिचुएशन क्या रहेगी। ठीक है, हम देखने वाले। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। वीडियो को जल्दी से लाइक करके अपनी एनर्जीज को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी एंड कब तक आप दोनों मिल सकते हो, आप दोनों का मिलन कब होगा। फाइनली डिवाइन यूनियन आप लोगों की कब तक होगी, फाइनल डिवाइन यूनियन कब तक होगी। ठीक है, मैं फाइनली बोल रही हूँ। हम देखेंगे कि फाइनल डिवाइन यूनियन आप दोनों में कब होगी, कब तक पॉसिबल है, होने की संभावना क्या है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करे। भाई कार्ड्स आ गए, क्या बात है। और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स का फाइनल यूनियन कब तक होगा, फाइनल यूनियन कब तक पॉसिबल है। डिवाइन गाइड करे और बताएं मुझे फाइनल यूनियन कब तक होने के चांसेस हैं, फाइनल यूनियन कब तक पॉसिबल है। मोमेंट टू मोमेंट। ओके, पहले इन कार्ड्स को देख लेते हैं। यहाँ पे करेज नंबर 8 की एनर्जी है, अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 की एनर्जी है यहाँ पे, द आउटसाइडर नंबर 5, मोमेंट टू मोमेंट नंबर 2। जो नंबर से बता रही हो सकता है इनकी डेस्टिनी नंबर हो, इनका डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है। पास्ट लाइफ। ओके, पास्ट लाइफ की एनर्जी आई है यहाँ पे। कब तक मिलन होगा, डिवाइन गाइड करे और बताएं मुझे कब तक मिलन होगा। यूनिवर्स आंसर करे, मिलन कब तक पॉसिबल है। द क्रिएटर। ओके, यहाँ पे जो मैसेजेस निकल के आए हैं आपके लिए और जो एनर्जीज निकल के आई है ना, वो काफी स्पिरिचुअल है। ठीक है, काफी स्पिरिचुअल है। इससे पता चल रहा है कि यस, आप दोनों का जो यूनियन होगा वो डिवाइन यूनियन ही होगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे चीजें जो है वो काफी स्ट्रांग लेवल पे दिख रही है। इस टाइम पे सिचुएशन क्या है आप दोनों की मैटर नहीं करती है। ठीक है, कि आप उनसे बात कर रहे हो, वो आपसे बात कर रहे नहीं कर रहे, बिकॉज यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो क्रिएटर है, यानी कि आप दोनों भी क्रिएटर हो सकते हो। क्रिएटर यानी कि चीजों को खुद से आप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, आप जैसे क्रिएट करोगे ना, रिलेशनशिप वैसे ही चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी हम तो काफी लंबे टाइम से यूनियन चाह रहे हैं, काफी लंबे टाइम से हम स्टेबिलिटी और मैरिज चाह रहे हैं, राइट, तो फिर हमें क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसे नहीं करना है। ठीक है, जिस तरीके से आप क्रिएट कर रहे हो चीजों को, उस तरीके से नहीं होगा। आपके पर्सन ना देखो फाइट करने के लिए रेडी है। मैं ये वर्ड बोलने ही जा रही थी कि यहाँ पे फाइटिंग की एनर्जी आ गई। ठीक है, नंबर 3 भी है यहाँ पे, फाइटिंग की एनर्जी है। सबसे पहली बात यहाँ पे जो एक मैसेज निकल के आया मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं कार्ड से क्लैरिफाई करूंगी। यहाँ पे बहुत लोगों का, आप दोनों का जो है वो पास्ट लाइफ हो सकता है। ठीक है, बहुत लोगों के चांसेस है यहाँ पे कि आप अपने पार्टनर के साथ पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो और कोई पास्ट लाइफ कर्म भी है आप दोनों का जो जुड़ा हुआ है आप दोनों का। ठीक है, आपने कोई गलती नहीं की है, आप सोच रहे हो, आप रिग्रेट कर रहे हो कि मेरे से तो गलती हो गई, इस इंसान से मैं क्यों मिला या क्यों मिली। देखो ये चीजें पहले से ही तय थी। ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, पहले से ही सारी चीजें जो है वो प्लान की हुई थी। ओके, इसमें आप यदि खुद से रिग्रेट कर रहे हो कि क्यों ये इंसान मेरी लाइफ में आया, क्यों ये इंसान मेरे से इतना अटैच हुआ, क्यों ये मेरे साथ ऐसा करके गया, वैसा करके गया, या इसने ऐसा क्यों किया, क्यों की। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन यदि आपके मन में आ रहे हैं तो ये सीधी सी बात है, हर इंसान के मन में आएगा, राइट। बट यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों का जो है अपने पार्टनर के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है और इसमें जो है क्रिएटर आप हो और इन चीजों को आप ही क्रिएट करोगे। ठीक है, एक मैजिक की तरह हो सकता है आप मैनिफेस्ट करके इन चीजों को क्रिएट करो, या आप अपने पार्टनर के साथ यदि यूनियन चाहते हो, यदि मिलना चाहते हो उनसे, तो इसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका जो मैनिफेस्टेशन होगा वो काफी स्ट्रांग लेवल पे होगा। ये सारी चीजें ना पहले से डिसाइड है। अब आपके मन पे ये नहीं होगा कि मैं मन से करूंगी मैनिफेस्टेशन तो ठीक है, नहीं करूंगी तब भी जो होगा देखा जाएगा, ईश्वर देख लेंगे। ठीक है, आप करोगे तो वो भी डिवाइन प्लानिंग होगा, वो भी डिवाइन की मर्जी से होगा। आप नहीं करोगे उसमें भी डिवाइन की मर्जी होगी। तो आप ऐसा मत समझो कि जो आप कर रहे हो वो आपकी मर्जी से हो रहा है। ठीक है, कुछ चीजें हमारी मर्जी से नहीं होती, बट हम सोच ऐसा लेते हैं कि हमारी मर्जी से हो रहा है। यहाँ पे देखो आपके पार्टनर ना आने वाले टाइम में आपके लिए फाइट कर सकते हैं।
ठीक है। आर्गुमेंट होगा लोगों के साथ, या इनके लाइफ में कोई दूसरा या तीसरा पर्सन है उनके साथ भी फाइट हो सकता है। यदि इनके लाइफ में इनकी फैमिली है तो उनके साथ भी ये फाइट करेंगे आपके लिए। हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड थे तो वहां पे डिवोर्स केस तक बात जा सकती है। ठीक है, इतना सीरियस कंडीशन हो जाएगा आगे चल के कि ये जिस भी सिचुएशन में या जिस भी कार्मिक चीज में है वो वहां से निकल के आपके पास आएंगे। बिकॉज आप दोनों का जो एक दूसरे से जो जुड़ाव है ना वो पास्ट लाइफ का ही है। ठीक है, पास्ट लाइफ में ही आपका कोई अधूरा रिश्ता रह गया था या अधूरा कोई काम रह गया था जो इस जन्म में आपको इस इंसान के साथ पूरा करना है। चाहे इस टाइम पे कलेश हो रहे हैं, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो वापस से शुरू होगा। ठीक है, जिस पेड़ को लोग काट देते हैं, जिस पेड़ को लोग हटा देते हैं, उसकी जो जड़ें रह जाती है, हम सोचते हैं कि ये तो पेड़ खत्म हो गया इसलिए तो हमने काट दिया। ठीक है, सो वो पेड़ वापस से ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी जड़ें होती है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर में भी वैसा प्यार का जो है वो जड़ है ऑलरेडी। ठीक है, ऊपर से यदि कट गया है सब कुछ, ऊपर से यदि सब कुछ खत्म हो गया, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो तो चला गया किसी और के साथ, ये तो चली गई किसी और के साथ, तो वापस से शुरुआत होगा क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बीज लगा दिया गया है। ठीक है, जो प्यार का बीज आप दोनों ने बोया था वो ऑलरेडी हो चुका है। राइट, अब आप दोनों अलग हो रहे हो तो ये अलग होने का पॉइंट है ही नहीं। यदि आपके पार्टनर के साथ आपका कोई कार्मिक लेसन है, कोई कार्मिक सिचुएशन अभी भी पेंडिंग है, या ऑलरेडी कार्मिक सिचुएशंस थी, सब कुछ खत्म हो चुकी है, सो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होगी। ठीक है, इस चीज को मैं ज्यादा डीप में एक्सप्लेन करती हूँ ना तो बहुत लोग समझ नहीं पाते कि दीदी ये कार्मिक रिश्ता क्या होता है। देखो, हमारे सोलमेट के साथ भी, हमारे पार्टनर के साथ में भी कार्मिक चीजें होती है। ठीक है, ये जो लड़ाई झगड़े कलेश होना, बीच में गैप आना या नो कांटेक्ट आना, डिस्टेंस आना, ये सब क्या है? ये सब कार्मिक चीज होती है। ठीक है, जो एक एक करके हम अपने पार्टनर के साथ उन चीजों को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। राइट, जब चीजें कंप्लीट हो जाती है तब आप देखना कितने प्यार से आप रहते हो उनके साथ। राइट, बहुत ही प्यार से रहते हो। 18 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल, कितने प्यार से निकल जाते हैं। अचानक से एक मोड़ ऐसा आता है जहां पे सारी चीजें आपको लगता है कि खत्म हो गया, पार्टनर ने धोखा दे दिया, फैमिली ने भड़का दिया, फैमिली ने कान भर दिया, फैमिली की वजह से हम दोनों अलग हो गए। तो ये सारी चीजें क्यों होती है? सारी चीजें कार्मिक होती है। और जो लोग आप दोनों के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं ना वो लोग भी कार्मिक ही होते हैं। ठीक है, चाहे वो फैमिली ही क्यों ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है इनकी खुद की फैमिली, इनके खुद के लोग कार्मिक है। आपके पार्टनर के खुद के लोग भी कार्मिक हो सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे देखो, ये जो पास्ट लाइफ का कार्ड है इसमें देखो, यहाँ पे 2 कपल्स है। राइट, यहाँ पे 2 कपल्स है और कुछ किड्स भी है। यहाँ पे 1 किड्स है। ठीक है, और यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग हैं, लॉट्स ऑफ लोग हैं और अलग अलग अवतार में दिखेंगे आपको। ठीक है, किसी ने कैप पहना है तो किसी ने ज्वेलरी पहनी है, तो किसी के बाल हेयर बहुत लंबे हैं। ठीक है, किसी ने वस्त्र पहना है तो पूरी तरीके से कवर किया है खुद को, किसी ने वस्त्र नहीं पहना है। ठीक है, सो कुछ इस तरीके का यहाँ पे चीजें दिख रहा है। तो ये अलग अलग लोग हैं, अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि फलाना किसी पर्सन ने कुछ कह दिया, सपोज मान लीजिए इनके लाइफ में कोई इनकी बड़ी बहन है, कोई सिस्टर है। ठीक है, उसने कुछ कह दिया तो आपके पार्टनर कंट्रोल में आ गया। मदर ने कुछ कह दिया तो वो उनकी बात मानने लगे। इनका खुद का कोई पार्टनर है, इनकी खुद की फैमिली है, सो उन्होंने कुछ कह दिया तो वो उनकी साइड चले गए। ठीक है, बट हो दोनों ही आप। ठीक है, और यहाँ पे देखो समाज या सोसाइटी भी आप कह सकते हो। सो लॉट्स ऑफ चीजें हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, बट आप दोनों जो है एक दूसरे से मुंह फेर के खड़े हो, बट दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को देख रहे हो। अभी भी जुड़ने का जो है आप दोनों का मन है, आप दोनों एक दूसरे से मिलना भी चाहते हो, बट कुछ चीजें हैं। देखो यहाँ पे 2 जब लोग मिल रहे हैं ना, सो कितनी सारी चीजें यहाँ पे देखो, इल्यूजन है, लोग हैं, सोसाइटी है, समाज है। सो एक रिश्ते में ना जो 2 लोग नहीं आते, 2 लोगों के साथ ना सब आ जाता है, समाज, सोसाइटी, फैमिली, ठीक है, दोस्त, जितने लोग होते सब आ जाते हैं साथ साथ में। राइट, मानते हो ना आप ये बात? क्योंकि देखो, जब आप दोनों सिर्फ एक सीक्रेट प्राइवेट रिलेशनशिप में रहते हो तब तक किसी को कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या समझा रही हूँ समझने की कोशिश करो। जब 2 लोग एक रिश्ते में होते हैं तो कोई बीच में नहीं पड़ता, या जो रिश्ता हमारा प्राइवेट होता है तो कोई नहीं जानता। ठीक है, जब आप अपने किसी पर्सन को बताते हो या आपके पार्टनर किसी अपने पार्टनर को या पर्सन को बताते हैं, या उनका कोई दोस्त है, पार्टनर यानी कि कोई दोस्त भी हो सकता है। ठीक है, यदि उनको बताते हैं तो वहां से चीजें जो है वो गड़बड़ होना स्टार्ट होती है। ठीक है, यदि फैमिली में बताते हो तो वहां से सिचुएशन खराब होना स्टार्ट होता है। तो ये क्या है? ये सारे लोग कार्मिक ही तो है जो आप दोनों के बीच में बोल रहे हैं, आ रहे हैं। राइट, सो इन सबका अपना अपना रोल है। जैसे कि एक मूवी में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते, ठीक है, सो हर किसी का अपना अपना रोल होता है। कोई विलन का रोल प्ले कर रहा है, कोई हीरो है, कोई हीरोइन है, कोई रिश्तेदार है, कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है। सो
वैसे ही हमारे लाइफ में भी होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। मैं इतना एक्सप्लेन करूंगी तो लाइक रीडिंग काफी लंबी हो जाएगी। ओके, सो इसी तरीके से चीजें जो है वो वर्क करती है हमारे लाइफ में, सेम टू सेम, ठीक है। चलिए अब हम क्लैरिफाई करते हैं, करेज की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। क्लैरिफाई दी करेज। इनमें हिम्मत तो है, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, इनमें हिम्मत तो है बट बर्डन काफी ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे जो कार्ड आया हुआ है वो है 10 ऑफ वैंड्स का, और 10 ऑफ वैंड्स बता रहा है कि यस आप दोनों के बीच में बर्डन काफी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है इस रिश्ते में, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप दोनों को मिल के उठाना होगा, ठीक है, तभी ये रिलेशनशिप आगे ग्रो करेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने क्या कहा, 2 लोगों का मिलना बहुत जरूरी है इस रिश्ते को आगे चलाने के लिए, इस बर्डन को फेस करने के लिए, उठाने के लिए, इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए डेफिनेटली 2 लोगों का जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोनों डिफरेंट हो, ठीक है, एक छोटा है दूसरा बड़ा है, एक मैच्योर है दूसरा इमोशनल है, इस तरीके की कहानी हो सकती है आप दोनों में, ठीक है। सो आप दोनों को बैलेंस करना होगा। यदि पास्ट लाइफ पर्सन आपको मिले हैं, ठीक है, सो उनके साथ यदि कुछ चीजें हैं, कार्मिक चीजें हैं, खत्म होंगी, सो डेफिनेटली वापस से सोलमेट वाला रिलेशनशिप डेवलप होगा, राइट। एक इंसान के साथ ना आपको सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है, चाहे वो सुख हो, दुख हो, विंटर हो, समर हो, कोई भी मौसम हो, ठीक है, बारिश हो, धूप हो, उस इंसान के साथ आपको हर एक चीज फेस करनी होती है, हर एक चीज देखनी होती है, राइट। यदि सुख है सो डेफिनेटली कुछ टाइम बाद बर्डन भी होगा, दुख भी होगा, फिर उससे भी आप निकलोगे, अगेन आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी। तो इस तरीके से चीजें वर्क करती है, राइट। यहाँ पे उन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट होगा जो अपने पार्टनर के साथ किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, बिकॉज ये रीडिंग स्ट्रांगली सोलमेट या ट्विन फ्लेम वालों के लिए ही मुझे लग रहा है, ठीक है। यदि कार्मिक रिश्ता है आपका, सो डेफिनेटली यदि बहुत साल हो गया है वेट करते करते, 10 साल, 15 साल, 5 साल, सो ऐसे रिश्ते में वेट करने का कोई फायदा नहीं है। इट्स बेटर कि आप अपना टाइम खराब ना करें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। ये उन लोगों के लिए आंसर था जो लोग आके मुझसे कहते हैं कि दीदी मैं रीडिंग तो देख रहा हूँ या देख रही हूँ बट मेरा पार्टनर 5 साल से मेरे पास नहीं आया, 10 साल से नहीं आया, मैं क्या करूं। सो उन लोगों के लिए मेरा सीधा सा आंसर होगा, बच्चे वेट करके कुछ नहीं होगा, वेट करने का कोई पॉइंट नहीं है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। अपने परिवार में, अपने फैमिली लाइफ में अपने आप पे ज्यादा फोकस करो। 1-2 साल तक तो फिर भी ठीक है, ओके, बट उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। आप दोनों में ना अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को समझते काफी अच्छे से। देखो यहाँ पे मैंने जैसे ही कहा, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। आप दोनों एक दूसरे को ना इक्वल गिव एंड टेक करना जानते हो, ठीक है, एक दूसरे को ऐसे इक्वल गिव एंड टेक करते हो। देखो यहाँ पे अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 666 लाइक 12 नंबर आ रहा है, ठीक है। सो आप दोनों ना बैलेंस बनाना जानते हो एक रिश्ते में। यदि आपके पार्टनर गुस्सा कर रहे हैं, यदि आपको कुछ सुना रहे हैं, सो डेफिनेटली आप शांत तरीके से सुनते हो, ठीक है। यदि आप कुछ बोल रहे होते हैं, आप कुछ सुना रहे हो, तो वो भी शांत तरीके से सुनते हैं, भले उन्हें बुरा लगता है बट चुपचाप आपकी सारी बातें सुनते जरूर है, ठीक है। माने या ना माने उनके ऊपर डिपेंड करता है, समटाइम्स वो आपकी बातें सुनते भी होंगे, मानते भी होंगे, और समटाइम्स नहीं भी मानते होंगे, ठीक है। बट ये आपके साथ ना चीजों को लेकर के अंडरस्टैंड बहुत है, बहुत ज्यादा समझदारी है इनके अंदर, बिकॉज ये है आपके पास्ट लाइफ पर्सन, ठीक है। जो हैबिट, जो चीजें आप में होंगी ना, डेफिनेटली वो चीजें, वो हैबिट्स उनके अंदर में भी होगी। कुछ कुछ चीजें आप नोटिस करोगे कि जो आपको खाने में पसंद है, जो एक्टिविटी आपको पसंद है, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ये चीजें होंगी जरूर। सेम वर्क प्लेस से आते होंगे, ठीक है, और सेम हो सकता है कि आप दोनों का बैकग्राउंड हो, या फिर इनके उठने बैठने का, बोलने का, या कुछ तो ऐसा है जो सिमिलैरिटीज काफी ज्यादा होगी आप दोनों में। ओके, सो आप देख लेना क्या क्या सिमिलर है आप दोनों में। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। नंबर 18 की भी एनर्जी यहाँ पे हो सकता है, 18 इनका बर्थ नंबर हो, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो आप दोनों को ना देखो, जो ये सिचुएशन अभी चल रहा है आप दोनों में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिस तरीके से अभी रिलेशनशिप में ब्रेक आया हुआ है, डेफिनेटली इस चीज से आप दोनों को सफर करके निकलना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे देखो एक लड़की बैठी हुई है, ठीक है, और इसे ये नदी पार करके दूसरी साइड जाना है और इसे पार करना होगा, ओके। ये अकेले जा रही है, इसको लग रहा है कि मैं अकेली हूं, राइट, बट इसको नहीं पता कि उस पार जाने के बाद इसका पार्टनर भी इसे सपोर्ट करेगा, लोग भी इसको मिलेंगे, ठीक है। सो जब आप अपने रास्ते में चलते हैं या अपने सफर पे अकेले निकलते हैं, सो लॉट्स ऑफ लोगों से भी हमें भिड़ना पड़ता है, ठीक है, लॉट्स ऑफ सिचुएशंस भी आती है हमारे लाइफ में। तो कुछ ऐसा ही है आप दोनों के बीच में जहां पे आप लोग बहुत सारी चीजों से फाइट कर रहे हो। रिलेशनशिप काफी अच्छा चल रहा था, जैसे जैसे लोगों को पता चला, या जैसे जैसे इनकी फैमिली में बात गई, या आपके पार्टनर जो है अपनी फैमिली वालों की सुनने लगे, ठीक है,
तब से हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में चीजें जो है वो खराब होने लगी। द एम्परर की एनर्जी आई है यहाँ पे, बट पावर देखो अभी भी इस इंसान के हाथ में। ऐसा मत समझो कि पावर इनके हाथ में नहीं है, सब कुछ चला गया, अब तो हमारे रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता है। होगा जरूर, ठीक है, और चीजें काफी अच्छी होंगी, बिकॉज पावर अभी भी आपके पार्टनर के हाथ में है। ऐसा नहीं है कि इनके हाथ से पावर चला गया है, ठीक है। और बहुत जल्द लाइक ये आपके पास आ सकते हैं, बिकॉज ये पर्सन आपके लिए आने वाले टाइम में लॉयल होंगी। जस्टिस का कार्ड आया, मैंने क्या कहा, पावर अभी भी हाथ में है, और ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ से जा चुके हैं। डेफिनेटली आप दोनों में जस्टिस काफी जल्द होने वाला है, ठीक है, जस्टिस होगा। आप अपने पार्टनर से नवंबर के मंथ में मिल सकते हो, ठीक है। नवंबर में आप दोनों की चांसेस है कि फाइनल यूनियन हो सकती है, एक डिवाइन यूनियन जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक है। जो यूनियन हम करते हैं, जिस यूनियन के लिए हम हाथ पैर मारते हैं, वो अलग चीज है, राइट। और जो यूनियन डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स की मर्जी से होती है, वो यूनियन अलग यूनियन होती है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिलेशनशिप में आप दोनों हंसते हंसते एक दूसरे की मदद करोगे, ठीक है, हंसते हंसते हेल्प करोगे, और दोनों इस रिलेशनशिप को वापस से क्रिएट करोगे। आप लोगों से फाइट करोगे, आने वाले टाइम में आप इस चीज को नोटिस करोगे कि आप दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हो, ठीक है। और ये रिलेशनशिप आप दोनों का काफी ग्रो कर रहा है, ओके। आप दोनों खुद से इस रिलेशनशिप को वापस से क्रिएट करोगे, चाहे अभी सिचुएशन कैसी भी हो, डेफिनेटली आप क्रिएट करोगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं दीदी, मैं तो अपने लाइफ में आगे बढ़ गया, मैं तो अभी अब हाथ पैर मार रहा हूँ अपने लाइफ में जॉब करियर फाइनेंस पाने के लिए, ठीक है, अपने लाइफ में वर्क कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो ये भी एक आप दोनों के बीच में जो है वो सिचुएशन ही है, ठीक है, जहां पे यूनिवर्स आपको सिखा रही है कि जब तक आप इस इंसान के पीछे लगे रहोगे, तब तक आप अपने पावर में नहीं आ सकते, तब तक आपको वो चीजें नहीं मिल सकती जिस चीज के लिए आप बने हो, ठीक है। जिस चीज के लिए यूनिवर्स ने आपको इस धरती पे भेजा था, जिस काम को पूरा करने के लिए, आपका उस पर फोकस ही नहीं है। आप सिर्फ पार्टनर पार्टनर करते रहते हो, ठीक है, या फिर उनके पीछे आप ज्यादा रहते हो। सो यूनिवर्स जब देखते हैं कि ओवर हो रही है चीजें, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर रहे, बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, तब चीजें लाइफ में हमारी ब्रेक होती है, ठीक है। और उस टाइम पे ना आपके मन के अंदर एक ऐसी लाइक चीजें क्रिएट होती है जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब इस इंसान से मैं दोबारा नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगी, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान जो है अपने ऊपर लगाने के लिए कहा जा रहा होता है, ठीक है। यदि आप रिश्ते में रहते हुए अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपनी फैमिली लाइफ के ऊपर, अपने ऊपर, सो डेफिनेटली कभी रिश्ता टूटता ही नहीं, राइट। बट ना आपके पार्टनर, दोनों पार्टनर में से यदि कोई एक पर्सन भी यदि अपने मार्ग से भटक रहा है, यानी कि जो वो करना चाहता है अपने लाइफ टाइम में, उस चीज से यदि भटक रहा है या आप भटक रहे हो, सो डेफिनेटली आप दोनों में से किसी एक पर्सन को ब्रेक किया जाता है, यानी कि आप दोनों को ही थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, स्पेस दिया जाता है, ताकि उस टाइम फ्रेम में आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओ, ताकि उस टाइम फ्रेम में आप दोनों अपने लिए कुछ कर पाओ, ठीक है। तब आप देखोगे कि आफ्टर सो लॉन्ग टाइम आप दोनों मिल रहे हो, बात कर रहे हो, अचानक से आपके पार्टनर आ जाते हैं, जो गलती इन्होंने की, जो फाइट्स आपके साथ किया इन्होंने, उस चीज के लिए माफी मांगना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। मैंने क्या कहा, जब चीजें खत्म होती है, क्यों खत्म होती है, देखो यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, चीजें खत्म हुई है अभी करेंटली। यदि सेपरेशन चल रहा है, आप दोनों के बीच में एक नो कांटेक्ट है, गैप आ गया है, सो डेफिनेटली आगे जाके ये सही भी होगा, ठीक होगा। बट उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको अपने लाइफ पे फोकस करना होता है। क्यों हर रीडिंग में कहा जाता है कि आप अपने लाइफ पे फोकस करो, ठीक है। इनके साथ आपका मिलन जरूर होगा, इनके साथ आपकी चीजें जरूर शुरू होगी, बिकॉज यहाँ पे देखो डेथ, यानी कि पूरी तरीके से आप खत्म हो चुके हो। यहाँ पे देखो पूरी तरीके से आप जख्मी पड़े हो, यहाँ पे चाहे आप हो या आपके पार्टनर हो, यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे जो है पूरी तरीके से आप खत्म हो चुके हो। आपका जो भी कार्मिक, जो भी आपको मिलना था, जो भी आपके कर्म के अकॉर्डिंग आपको चीजें देनी थी, वो ऑलरेडी आपको मिल रही है। आप काफी पेन में हो, यहाँ पे देख रहे हो बहुत ज्यादा डार्क है, लाइक पूरा तरीके से, पूरी तरीके से देखो यहाँ पे ब्लैक हो चुका है, डार्क है, राइट। और यहाँ पे देखो जैसे ही आप खत्म हो गए, ठीक है, यहाँ पे पूरी तरीके से आप जो है खुद को लॉस कर चुके हो, वहीं दूसरी और आपका एक नया जन्म हो रहा है, ठीक है, जहां पे आप चीजें सीख रहे हो। आपने बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, आप बहुत अच्छे तरीके से लाइट एनर्जी की तरफ जा रहे हो, आप खुद पे फोकस कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, अपने आप को निखार रहे हो, ठीक है, लोगों के सामने खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जो भी आपका काम है, जो भी आपका कर्म आपको करना है, उस चीज पे आप फोकस कर रहे हो। तो ये क्या है, जब आप किसी चीज को लॉस करते हो, खोते हो, ठीक है, अपने पुराने सेल्फ को खोते हो, तब आप अपना नया जो है वो विजन देखते हो, नया अवतार देखते हो, जहां पे आप एक लाइट एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हो। जब आप खत्म हुए तो आपको ऐसा लग रहा था कि अब तो मैं गया,
ठीक है, अब तो मैं गई, अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। बट उसी चीज से आप लाइक दर्द फील करके भी आपको पता चलता है कि दर्द कैसा होता है, ठीक है। जब आप दर्द पेन फील कर रहे होते हो, उसके बाद जब आप उस चीज से निकल करके आगे बढ़ते हो, तब आप बोलते हो लोगों को कि प्यार में मुझे बहुत दर्द मिला, मुझे इस रिश्ते में बहुत दर्द मिला, उसके बाद भी मैं खुद को हील करके यहाँ तक पहुंच पाया। मैंने लाइफ में बहुत सारी चीजें लॉस करी और मुझे समझ में आ गया कि कोई इंसान सच्चा प्यार नहीं करता, ठीक है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें आपके मन में आ जाती है, ओके। बट इस चीज को भी यूनिवर्स रिकवर करते हैं। जो ये ख्याल आपके मन में बैठा होता है ना कि नहीं लोग सच्चा प्यार नहीं करते, मेरे लाइफ में ऐसा ही होता है, तो मिले ही गलत लोगों से थे, राइट। उसके बाद जब आपके पार्टनर आते हैं, जब वो अपने कार्मिक चीजों को खत्म कर चुके होते हैं, आप भी बैलेंस कर लेते हो, ठीक है, जब आप दोनों का मिलन होता है, तो वो मिलन जो होता है उसे हम कहते हैं डिवाइन मिलन यानी कि डिवाइन यूनियन। ओके, दी हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पे। सो इस टाइम पे सिचुएशन हो सकता है स्टक है, सिचुएशन जो है वो डेथ वाली हो चुकी है, बट क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, और देखो यहाँ पे दी मून का कार्ड है। ओके, सो जब मिलोगे सो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, किसी भी तरीके की ऑब्स्टिकल्स नहीं रहेगी, आप दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हर किसी का डिवाइन टाइमिंग अलग हो सकता है, बट जो यहाँ पे आपके रीडिंग में जो टाइम फ्रेम निकल के आया है वह है नवंबर तक का। ओके, ये नवंबर 2026 का भी हो सकता है, ये नवंबर 1 महीने बाद भी हो सकता है, यानी कि नवंबर 2025 का भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप अपने काम को कितने अच्छे से पूरा करते हो। जो ये डेथ की सिचुएशन में आप हो, या आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो रहा है, ठीक है, आपके इमोशंस खत्म हो रहे हैं, प्यार खत्म हो रहा है, ये डेथ क्या है? ये डेथ, मैं वो वाली डेथ की बात नहीं कर रही, मैं ये डेथ बता रही हूँ आपको कि इमोशंस, लव, दुनियादारी को समझना, वो चीजें आपके अंदर से खत्म हो रही है। उसके बाद आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। ये नई शुरुआत किसी भी फील्ड में हो सकती है, आपके करियर, आपके जॉब, आपके फाइनेंस, आपके एग्जाम्स, किसी में भी हो सकता है। आपका लक्ष्य क्या था? हो सकता है आपका लक्ष्य किसी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ हो, लोगों को हील करना हो, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना हो, या फिर अपने लाइफ में एक ऐसा इंसान बनना हो जो अपने मदर फादर को हेल्प करे, ठीक है। हो सकता है मदर फादर की उम्मीदें थी आपसे, मदर फादर चाहते थे कि आप उनको हेल्प करो, आप उनको ग्रो करो, आप लाइफ में आगे बढ़ो, ताकि आने वाले टाइम में आप उनका सहारा बन सको। इस तरीके की भी चीजें हो सकता है कि मदर फादर एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट आप किसी और रास्ते चल रहे थे, राइट। आप फोकस नहीं कर पा रहे थे चीजों पे, सो उनका भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस था ना आपसे, तो वही चीजें यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। सो देखो, हर किसी के लाइफ में ना बहुत अलग तरीके से सिचुएशन घूमी हुई सी रहती है, ठीक है। बहुत लोगों के लाइफ में बहुत तरीके की सिचुएशन होती है, तो हर एक चीज को एक्सप्लेन कर पाना काफी लाइक वीडियो लंबी हो जाएगी, राइट, बहुत उलझन क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज यदि एक एक चीजें मैं एक्सप्लेन करने लगूं। बस आप इतना समझ लो कि जो सिचुएशन अभी चल रही है आपकी लाइफ में, उससे आपको कुछ नया सीखने को डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। ये चैप्टर आपके लिए टफ हो सकता है, इस चैप्टर में आप लोगों पे भरोसा खो सकते हो, बट आने वाले टाइम में जो है आपके लिए सारी चीजें काफी ज्यादा ईजी हो जाएगी, ओके। सो यहाँ मैं राशियां बता देती हूँ। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन है, ओके। कन्या राशि भी यहाँ पे, पाइसेस है मीन राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, वृषभ टॉरस राशि, जेमिनी मिथुन राशि, एरीज मेष राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि की एनर्जी यहाँ पे, ओके। सो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने बता दिया, नंबर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। नंबर 18 की भी एनर्जी यहाँ पे, नंबर 11 है, नंबर 13 है, 12 है, जो जस्टिस को भी यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। सो ये आपके पार्टनर के बर्थ नंबर में भी शामिल हो सकते हैं, या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है 444 या 999 जैसी बहुत ज़्यादा आप नंबर्स को देख रहे हो, ओके। सर्च मोड पे हो, जो भी नंबर्स आपके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग दिख रहा है, ये भी हो सकता है। देखो, लास्ट में जो कार्ड आया हुआ है ना, वो है किंग ऑफ कप्स का, ठीक है। यानी कि कुछ भी हो जाए, लास्ट टाइम आप अपने आप को एक क्वीन की तरह देखोगे, ठीक है। लास्ट टाइम जितनी भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, जितनी भी चीजों से आप बाहर निकल रहे हो, बट एंड ऑफ द टाइम आप कहीं ना कहीं एक क्वीन बनोगे। इन सारी सिचुएशन से निकल के जब ये सारी सिचुएशंस आपके लाइफ में ठीक हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, सो डेफिनेटली आप एक किंग बनोगे, ठीक है। आप एक क्वीन बनोगे जिसके अंदर बहुत सारा लव एक मदर की तरह होगा। आप बहुत प्यार करना सीख जाओगे, आप अपने सेल्फ को बहुत अच्छा कर लोगे, ठीक है, अपने आप को बहुत अच्छा बना लोगे। देन आप देख रहे हो पीछे आपके पार्टनर है जो आपको देख रहे हैं, ठीक है, प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पे देखो एक किंग है,
और उसके बाद देखो एक विक्ट्री है, यानी कि हैप्पी एंडिंग आप दोनों में होने के चांसेस है, ठीक है। बट आप अपने रास्ते में जितना ज्यादा उलझन क्रिएट करोगे या सही तरीके से नहीं चलोगे, ठीक है, कार्मिक चीजों को ज्यादा फॉलो करोगे या कार्मिक पैटर्न्स में फंसे रहोगे, जब तक आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं आएगी, आप अपने लाइफ में सही लाइफ पाथ को नहीं पहचानोगे, तब तक उलझने रहती है, ठीक है। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यहाँ पे डेफिनेटली उलझन रहती है। और यहाँ पे देखो किंग है, ये किंग है, क्वीन है, ओके। बाद में सारी सिचुएशंस खत्म होने के बाद, जैसे कि एक मूवी में सारी जब फाइट्स खत्म हो जाती है, सारा चीज खत्म हो जाता है मूवी में, तो डेफिनेटली हीरो और हीरोइन मिल जाते हैं, राइट। उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है, वो दोनों एक हो जाते हैं। तो सेम सिचुएशंस यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है, ओके। यहाँ पे मैं किसी मूवी को बढ़ावा नहीं दे रही या किसी मूवी के बारे में नहीं बता रही, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, राइट। ज्यादा अच्छे से आप लोग यहाँ पे समझ पाते हो। मूवी का एग्जाम्पल यदि मैं देती हूँ तो यहाँ पे देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। तो दोनों राजा रानी आपस में मिलेंगे जरूर। एक राजा जो है अपने करियर में, फाइनेंस में सक्सेसफुल हो गया, जिसके हाथ में पेंटिकल्स है। और क्वीन जो है वो अपने लाइफ में प्यार को पाके, सेल्फ लव करके, अपनी केयर करके, अपने आप को हील करके, वो अपने लाइफ में अपने आप को पा रही है, राइट। सो दोनों की अलग अलग डेस्टिनी जा करके बाद में एक होना ही है, ओके। सो ऐसी होती है जर्नी। आई होप कि आज की रीडिंग में आप लोगों को काफी कुछ सीखने को भी मिला एंड काफी कुछ आपको आइडिया लग सका और आपको ये समझ में आ सका कि अभी तक से आप दोनों के बीच में डिवाइन यूनियन क्यों नहीं हुआ है। यदि और ज्यादा क्लैरिटी चाहते हो अपने लाइफ के बारे में, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, तो यस, पर्सनल रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग से गाइस देखो ज्यादा अच्छे से पता चलता है, बिकॉज वो आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ के अनुसार की जाती है, ठीक है। आपके लिए होती है रीडिंग, सो डेफिनेटली आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। ये जनरल रीडिंग है, सो आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट किया होगा। पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप अपने लाइफ पाथ को जल्द से पहचान सको, ठीक है, उसे फॉलो कर सको, गाइडेंस मिल सके आपको। सो डेफिनेटली आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते सो यस, ये आपके लिए रीडिंग है ही, राइट। मैं यहाँ पे हर रोज आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आती हूँ। सो मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को रीडिंग कैसी लगी, कितना रेजोनेट हुआ, क्या समझ में आया, हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, मुझे जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, ओके। सो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।